32 हॉस्पिटल्स का मरियम नवाज साहिबा ने आज इफ्तिताह किया और देही इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर ये जाएंगे। तारीफ तो करने की बात है ना कि इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है उन्होंने उसका इफ्तिताह किया है। मंसूर भाई, ये कोई पहली हुकूमत है इनकी मुस्लिम लीग नून की? ये मेरे ख्याल में 5वीं या 6ठी हुकूमत है। इनके वालिद भी वज़ीर आला रहे, इनके चचा भी वज़ीर आला रहे, इनका कज़न हमजा शहबाज भी वज़ीर आला रहा जी। तो और अब तो ज़ाहिर है कि इस वक्त तो ये कोई इलेक्टेड हुकूमत तो है नहीं, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं। ख़ुद मरियम बीबी हारी हुई हैं, हमारा चैलेंज है अपना महर शराफत से, और इनके वालिद साहब जो हैं वो भी हारे हुए हैं। अभी तो एक शोबाजी चल रही है, जैसे माजी में ये करते थे। इनको 5-6 चांसेस मिले हैं, अगर ये इन लोगों ने डिलीवर किया होता तो क्या इनकी हालत ये होती? तो डिलीवर तो मैं आज ये डिलीवर नहीं है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ फोटोशूट है, सिर्फ टिकटॉक वो खाली थे। मैं बता देता हूँ आपको। अल्टीमेटली आप देख लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके वालिद पापा चले गए, वालिद साहब से लेकर चचा से लेकर कज़न से लेकर अब ये चौथी वज़ीर आला है। कोई ये पहला कोई घर से बंदा नहीं जो वज़ीर आला बना है। तो लास्ट टाइम आपने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब ने ये लॉन्च किया था जी, उन्होंने किया। कहाँ चले गए वो हॉस्पिटल? कहाँ वो चले? अच्छा सर, मेरी गुजारिश सुनिएगा, मेरी गुजारिश वही है। नहीं सर, नहीं, इसको उन्होंने एक आधा, शायद आपको कोई पिक्चर नज़र आ गई हो, इसमें बाकायदा हम लोगों ने ये वाले जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, हमने एक नहीं, हम हर डिस्ट्रिक्ट पे ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। अच्छा। आज इन्होंने दोबारा उसको फ़ोटो शूट के लिए, मैं जो क्यों कहा था आपको, फ़ोटो शूट के लिए कर रही हैं। और दूसरी बात मंसूर भाई, अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो पिछले दिनों मैडम साहबा ने पुलिस वर्दी पहनकर क्या पैगाम दिया। बेहतर था कि पुलिस वर्दी पहन के चली जाती बहावल नगर, जो पुलिस वालों के साथ हुआ, और आज वही पुलिस वाले जूतों समेत किसानों के घरों में दाखिल हो गए हैं। बहुत अच्छा होता, बहावलपुर चूँकि मेरा जनूबी पंजाब मेरा इलाका है, वहाँ गई हैं, पूछ रहे थे किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो किसान जो पूरा पाकिस्तान का सिस्टम चलाते हैं, आज एक मैं स्टूडियो में बैठा हूँ ना, हमारे किसान की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ मंसूर भाई क्या हो रहा है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, किस वजह से? 3900 रेट आपने दिया, उनसे तो पूछें आपको क्या बन रहा है। मैं अगर इस पे वापस एक फिक्रा क्या, मैं वापस आ जाता हूँ। मैं इस टॉपिक किसान के हवाले से मैं वही कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं जरा इसको तफसील से इस पे बात करना चाह रहा हूँ। निहाल साहब, आपने शौकत साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी आप लाख कुछ कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी, आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये ज़्यादातर जो है वो सिर्फ फोटो सेशंस के लिए सब कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत बसरा साहब तो जब से मैं जानता हूँ यही अंदाज, यही गुफ्तगू, यही अल्फाज, क्रेडिबिलिटी। देखिए, कभी कभी आदमी को अच्छे काम को सराहना चाहिए, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको मानना चाहिए। इन्होंने किसी को नहीं मानना है। शुक्र करें कि इन्होंने बाबा कौम को नहीं बोला कि वो भी ठीक नहीं थे। तो इनकी आदत है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ कि किस तरह से कौन परफॉर्म कर रहा है। ये जिनके साथ थे 4 साल हुकूमत में रहे, तो उस वक्त एक भी कोई हॉस्पिटल बता दे, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रोड, कोई मैप, कोई क्या कहते हैं डैम। पिंडी में जो आपने देखा होगा तो जो कार्डिक हॉस्पिटल है शहबाज। अच्छा, मैं निहाल साहब 1 मिनट इधर ठहरिएगा, इधर ही पॉज लीजिएगा। ये जब इन लोगों ने ये सारे अच्छे काम किए थे तो आप लोगों ने तारीफ की थी? जी, जो अच्छे काम होंगे, काम किए होते तो करते ना मेरे अच्छा, कभी कुछ किया ही नहीं इन्होंने? कुछ भी नहीं किया कभी कोई माँ सिवाय गंदम एक्सपोर्ट करना, गंदम इंपोर्ट करना, माँ सिवाय हेलीकॉप्टर पे सफर करना, माँ सिवाय बच्चों को गाली गलौज और बदतमीजी की सेशन और ट्रेनिंग कराना यूट्यूबर्स को, माँ सिवाय लोगों को चोर डाकू कहने के, माँ सिवाय लोगों को तकसीम करने के, माँ सिवाय जेल के अंदर किसके पंखे निकाले जाए, किससे उसके खाट छीने जाए, किसको जमीन पे लेटाया जाए, माँ सिवाय ये कहने के कि किसको कैसे बंद कर दिया जाए, किसकी मूंछें उखाड़ दिया निहाल जाए। साहब, बुज़दार साहब के दौर में भी तो आखिर ये बने ना, ये फील्ड हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे, ऐसी नहीं है कि नहीं थे, कि ये अभी पहली दफ़ा ही आए हैं, ऐसा नहीं, उनके दौर में भी तो थे, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी थे। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब ने जो लीवर ट्रांसप्लांट से लेके कार्डिक हॉस्पिटल, मैंने पूरा नेटवर्क है, एकदम कोई मैच नहीं है। मैंने ये इसलिए मैच नहीं है कि एक बार इनका एक वजीर था चौधरी समीउल्लाह, वो लेके गए बुज़दार साहब को किसी साहब के पास, तो देहाती थे, उन्होंने पूछा बाबा ये कौन है? उन्होंने कहा चाचा जी ये नवा शहबाज शरीफ है। इसके माने शहबाज शरीफ इज ए सिंबॉलिक पर्सन इन पंजाब से पॉलिटिक्स एंड पंजाब से डेवलपमेंट। तो जब एक आदमी को हवाला देना पड़ता है शहबाज शरीफ का कि किस तरह का वो अनथक काम करते रहे, कैसे पंजाब को
एक उभरता हुआ पंजाब बनाया, एक खुशहाल पंजाब बनाया, एक अच्छा मॉडर्न पंजाब बनाया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो फिर इनको बात नहीं करना चाहिए। मगर मैं इसमें शौकत बसरा साहब को कहूँगा कि वो अगर अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं ज़रूर डिफेंड करें, मगर इनके पास बोलने को इसलिए कुछ नहीं है तो हमारे लीडरशिप पे वो हमलावर हो रहे हैं। मरियम ने पहली नहीं है पाकिस्तान में या दुनिया में खातून जिसने पुलिस, इनके नज़दीक पुलिस की अहमियत नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, उनकी वक़्त नहीं है। मगर उस माँ बहन बेटी से पूछो जो हमारी सिपाही है औरत, उसको कितना अच्छा लगा होगा कि उसकी वज़ीर आला ने भी उसको सिंबॉलिकली रिकॉग्नाइज किया, उसकी जैसी वर्दी पहनी, उसके जैसे उनके साथ खड़ी हुई। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं पहना अमेरिकन वर्दी? बिल्कुल पहना है। क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नहीं पहना था? क्या हमारे पड़ोस में जो वजीर आजम थे वो लोग नहीं पहनते? पूरे दुनिया में एक सिंबॉलिक चीज है, जब आप किसी के पास जाते हैं तो उसके साथ इजहार यकजहती करने के लिए उनकी यूनिफॉर्म के कैप, इवन सिविलियन भी जब हम जाते हैं सिंध में पहनाते हैं, जब हम जाते हैं केपी में तो हमें कुल्लादार टोपी पहनाते हैं, जब हम जाते हैं जीबी में तो हमें कुछ और पहनाते हैं। तो हम क्या तौहीन समझ रहे कि इस टोपी हमें क्यों पहना, हमें अजरक क्यों पहनाया गया सिंध की? ओके, ये एक निहाल भाई एक बात मैं एक बात कहूँ, निहाल साहब की मैं बात कहना चाहता हूँ। देखे ना, इफ एंड बट आए बाएं शाएं करने का बात सिर्फ ये है कि अगर आप लोगों ने डिलीवर किया होता तो अवाम ने तो बता दिया आपको इलेक्शन 8 फरवरी को। दूसरी बात, एक मिनट निहाल भाई, एक मिनट, दूसरी बात मंसूर, निहाल भाई एक मिनट बात तो कर लेने दे, आप कर लीजिएगा, मेरी गुजारिश सुन लें। दूसरी बात, हेल्थ कार्ड हमने दिया, बहुत बेहतर होता कि वो हेल्थ कार्ड जो एक गरीब का सहारा था, वो बेचारा धक्के खाता फिरता, वो इलाज के लिए वो बहाल कर देती। दूसरी बात आपने देखा पीआईसी के बाहर क्या हुआ पिछले दिनों, उन लोगों को जो बेचारे इलाज नहीं करवा सकते थे, बाहर बैठे हुए हैं, कोई घास पे बैठा है, कोई फर्श पे बैठा है, कोई व्हील चेयर पे बैठा है। पीआईसी की बात ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पीआईसी की बात की ना तो आपके लीडर के भांजे के बारे में फिर बात होगी कि उसने पीआईसी के साथ क्या किया था। नहीं, हसन न्याजी ने पीआईसी के साथ क्या किया था, हसन न्याजी ने कोर कमांडर हाउस के साथ क्या किया था, बात फिर लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं सहूलियात के हवाले से एक मिनट निहाल भाई, नहीं उनकी भी बात सुनने देना। 100% फ्रॉड हुआ है। डॉक्टर्स की जो माफिया थी इनकी अपनी, उन लोगों ने केपी में टोटल फ्रॉड किया है। अच्छा, अगर निहाल भाई हमने एक फिक्रा, निहाल भाई अगर हमारी हुकूमत और थ्रू आउट पाकिस्तान में रही सिर्फ 3 साल, आप तो 6 बारियां ली, अगर हमने डिलीवर ना किया होता पूरा पाकिस्तान हमारे साथ ना खड़ा होता। सर आप बाद में एक मिनट, तीसरा टेन्योर आपका केपी में, आपने केपी में हेल्थ कार्ड के साथ क्या किया? फ्रॉड किया। पूरा केपी हमारे साथ खड़ा ना, फिर आज पूरा केपी हमारे साथ खड़ा, एक सीट भी किसी की नहीं।